हर लड़की को, हर लेडी को 13 साल की उम्र के बाद ये ऐसा एक कपड़ा जिसको हम ब्रा कहते हैं पहनना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 90% लेडीज़ को ये नहीं पता कि कौन सी ब्रा पहने, साइज़ कैसे नापे और कौन सी ब्रा पहनने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें, मार्केट में इतनी तरह की ब्राज अवेलेबल हैं। कोई मिनिमाइज़र बोलता है, कोई पैडेड बोलता है, कोई स्पोर्ट्स ब्रा बोलता है, कोई थिन स्ट्रैप वाली स्पोर्ट्स ब्रा है, कोई वायर्ड ब्रा है, कोई पतले इलास्टिक वाली ब्रा है, कोई ये नेट वाली ब्रा है। इन सब ब्रास के मैं आपको अलग अलग कारण बताऊंगी, क्या बीमारियां ये पैदा कर सकती हैं आपके लिए, और आपके लिए बेस्ट ब्रा कौन सी है, आपका नाप कैसे होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ब्रा कब बदलनी है। सो हम शुरू करेंगे। जो मोस्ट कॉमन ब्रा आजकल चल रही है वो है स्पोर्ट्स ब्रा। जितनी भी टीनेज यंग गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हैं। अगर स्पोर्ट्स ब्रा का साइज़ ठीक नहीं है, उसकी फिटिंग ठीक नहीं और उसका कपड़ा ठीक नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है। स्पोर्ट्स ब्रा को केवल स्पोर्ट्स के टाइम पहनिए, रेगुलर ब्रा मत पहनिए। इसको रेगुलर पहनने के लिए आपको वो ब्रा चाहिए जो इस एरिया को सपोर्ट दे, आपके निप्पल्स को कवर करे, और जब ये जो स्ट्रैप हो वो यहाँ पे निशान ना डाले, और टाइट ना हो ब्रा, ब्रेस्ट आपकी बाहर ना निकलती हो। ये सारे क्राइटेरिया अगर आपको पूरे करने हैं तो ब्रा आपको अपने साइज़ की खरीदनी है। तो साइज़ कैसे नापे, पहले आज मैं आपको ये बताती हूँ। जब भी आप ब्रा खरीदने जाएं तो साइज़ ब्रा का पता करने का बेस्ट तरीका ये, पहले आपको खुद का साइज़ पता होना चाहिए। कपड़ों के बगैर इंची टेप, इंच वाली साइड से आप अपनी ब्रेस्ट के नीचे, कमर के नीचे नापेंगे। जो भी नंबर आएगा, जैसे इसमें 27 नंबर आया है, इसमें 1 ऐड करेंगे और 28 नंबर आपकी कमर का साइज होगा। इसके बाद सपोज आपका नंबर 29 आ रहा है तो उसमें आप 30 ऐड करेंगे तो ये आपके कमर का नंबर है। सपोज 31 है, 30 में आपने 1 ऐड करा, 31 बना, तो आपका नंबर अगला 32 होगा। तो इस तरीके से आपको अपने कमर का नाप लेना है। फिर कप का नाप लेने के लिए जो आपका ब्रेस्ट का सबसे उभरा हुआ पार्ट है उसमें आप पीछे से अब नापेंगी, खुद नहाते हुए नाप लेंगी इंची टेप से। अब ये 31 आया है, नीचे 28 आया था हमारा, 27 आया था, हमने 1 ऐड किया तो 28 आ गया था। तो 28 और 31 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 इंचेस का। 1 इंच के डिफरेंस पे हम ए साइज, ए कप का जो साइज होता है वो छोटा कप होता है जिसको हम बोलते हैं ए साइज, जो कंपैरेटिवली ऐसे होता है। फिर होता है जब 2 इंच का डिफरेंस है बी साइज, 3 इंच का डिफरेंस है सी साइज, 4 इंच का डिफरेंस है डी साइज। ये साइजेस कप के इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कमर बड़ी हो और ये कप भी उतने ही बड़े हों, दोनों चीज़ें आपस में मिसमैच होएंगी। सपोज आपकी कमर पतली है, आपकी ब्रेस्ट हैवी है, तो आपको यहाँ पे आपकी इसमें से मांस निकलेगा और ये जो ब्रेस्ट, जो ब्रा होती है वो अंदर चुभती है जब टाइट आप उसको पहनने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जो मटेरियल ब्रा का यूज़ करें, कभी भी सिंथेटिक मटेरियल मत यूज़ करें, ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। कुछ घंटों के लिए, फैशन के लिए आप कुछ देर पहन सकती हैं, पर रेगुलर ब्रा आपकी कॉटन की होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए और प्लस आपके साइज़ की होनी चाहिए। फिर अगला सवाल ये है कि हम कब कितने घंटे पहने। जितनी अगर आपने कंफर्टेबल ब्रा ली है जो आपके ऊपर टाइट नहीं है, कंफर्टेबल है आपको, तो आप उसको फिर भी रात को उतार कर सोएंगे। बिकॉज जब भी ये ब्रा पहन के सोते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो हार्मोन है, जो मेलाटोनिन लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाता है। जब भी वो लेवल कम होगा आपको नींद में खलल पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो इतनी फैंसी ब्राज हैं इन पे सपोर्ट भी कोई नहीं है, बिकॉज इनके अंदर जो इलास्टिक है ये भी अंदर शरीर में इस तरीके से चुभता है और आपको चीखें डाल देता है। ये इलास्टिक भी आपको ऊपर चुभेगा और ये चीखें डालेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉटन की ब्रा पहने और अपने साइज़ की ब्रा पहने। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि आपको ब्रा कितने महीनों बाद चेंज करनी है। आपको अपना साइज़ हर 6 महीने बाद चेक करना है दोबारा से। अगर सेम साइज़ है तो आप वही ले सकते हैं। अगर आपके इलास्टिक्स ढीले नहीं हुए हैं,
ये जो इलास्टिक्स होते हैं कई बार ये ढीले हो जाते हैं, जैसे ये तो कपड़े में है, ये इलास्टिक्स, जब ये इलास्टिक्स कपड़े में और इस तरीके से ढीले हो जाते हैं तब आपको ये ब्रा चेंज करनी चाहिए। अगर इलास्टिक आपका चौड़ा भी है, स्ट्रैप है, सपोज कई बार आपकी ब्रेस्ट नीचे सैग करती है, तो आप ऐसी ब्रा पहनना चाहते हैं जिसमें आपका जो कप साइज़ है वो इरेगुलर है, अलग अलग हैं, थोड़े ब्रेस्ट बाहर की तरफ हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ब्रा पहने वो अपने साइज़ की पहने। और अगर आपको रेडीमेड में आपके साइज़ की ब्रा ना पहने तो बेस्ट ऑप्शन है हम इंडियन लेडीज़ के लिए खासकर कि आप टेलर मेड ब्रा पहने जो अपने साइज़ की और बिल्कुल आपको पुशअप ब्रा की तरह बहुत सस्ते में तैयार हो जाएगी विद वेरी लेस, बहुत कम कॉस्ट में। दूसरी बात, ब्रा को आप ऑन एन एवरेज रात को तो बिल्कुल नहीं पहनेंगे और 6 महीने बाद अपना साइज़ नाप लेंगे, और अगर ब्रा का साइज़ फ़र्क हो गया है तो उसे आप चेंज अवश्य करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कौन सी ब्रा पहने। डेफिनेटली इस तरीके की नेटवेट वाली ब्रास थोड़ी देर के लिए ठीक है, बिकॉज आपकी ड्रेसेस के साथ मैच करनी है या आपको पहननी है। इससे बेटर है कि आप कॉटन की ब्रा पहने, पर कॉटन की ब्रा बेस्ट है बिकॉज ये निशान नहीं छोड़ती, इसके स्ट्रैप जो होते हैं थोड़े एडजस्टेबल हो सकते हैं आपके, और ये यहाँ पे इलास्टिक की तरह निशान नहीं छोड़ेंगे, प्लस ये ब्रेस्ट को ऊपर खींच के रखेगी क्योंकि यहाँ से टाइट आपके साइज़ की बनी होती है, ये परफेक्ट शेप देगी। अगर आपकी ब्रेस्ट बाहर की तरफ भी जा रही हैं उनको भी ये शेप में रखेगी, और अगर अब नॉर्मल हो गई है ब्रेस्ट गलत ब्रा पहनने की वजह से, ब्रा गलत अगर पहनेंगे तो आपके ब्रेस्ट की शेप भी खराब हो जाती है, और ये बनती भी बहुत सस्ते में है एज़ कम्पेयर टू जो ये फैंसी ब्राज होती हैं, जो पैडेड ब्राज होती है, पैडेड भी नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकती हैं कि जो आपने जब ब्रा पहननी है, जो खास 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हुक, आपको ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, वो पहनकर पीछे से हुक बंद करती हैं, जबकि आपको आगे हुक बंद कर कर फिर इसे घुमाना है, फिर आपको थोड़ा सा झुकना है आगे की तरफ। अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे, जैसे इस तरीके से झुक के आपके कप इस ब्रा के अंदर आ जाएंगे, फिर आप ये स्ट्रैप ऊपर करेंगी, तो ये बेस्ट तरीका होता है आपकी ब्रा पहनने का। अगर आप ब्रा कंफर्टेबल पहनेंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बिकॉज टाइट ब्रा के अपने नुकसान हैं। टाइट हो, ढीली हो, सपोर्ट ना करती हो, उसमें से कपड़ा उसका कॉटन का ना हो, तो ये सारी आपको तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगी। आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आपको खारिश हो सकती है, आपको गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द ब्रा गलत पहनने से भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रा सही साइज़ की पहने और सही मटेरियल की पहने और सही टाइम के लिए पहने। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लड़कियों में फैलाएं ताकि उनकी मदद हो सके।